हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो होगा ये 175 नंबर का प्रैक्टिस होगा दोस्तों। यहाँ पे 175 नंबर का प्रैक्टिस है। इससे पहले दोस्तों 174 नंबर का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल चुका होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज का वीडियो जो है आपका बायोलॉजी स्पेशल है। तो बायोलॉजी स्पेशल में हम दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो 40% क्वेश्चन मैं शामिल करता हूँ प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम से सिलेक्टेड पूछा हुआ क्वेश्चन होता है और 60% क्वेश्चन अदर होता है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है, कहता है कि पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। जो पौधे को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको कहते हैं वर्गीकी। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, वर्गीकी। यहाँ पे वर्गीकरण में टिक नहीं कीजिएगा दोस्तों, इसको याद कर लीजिए वर्गीकी, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है। आर मार्क कर लीजिए क्योंकि रिपीट होता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो माइकोलॉजी में दोस्तों अध्ययन जो किया जाता है किसका किया जाता है? फूफंद का। किसका अध्ययन? फूफंद। ठीक है, फंजाई इसको बोलते हैं। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। जो कोशिका होता है उसका जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। उसको कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन इस तरह की वीडियो को मिलता रहे। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 4 नंबर में पूछा गया दोस्तों, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है दोस्तों? तो ये जनक है आपका कौन है? थियोफ्रेस्टस जो है ये वनस्पति शास्त्र का जनक है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जो पेडोलॉजी होता है दोस्तों इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें मृदा यानी कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी। सॉइल इंग्लिश में कहते हैं। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। किसका? बीज का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सीड्स कहते हैं। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जो किया जाता है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? पारिस्थितिकी के अंतर्गत आपका पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था दोस्तों ये किया गया था ले मार्क तथा ट्रेवेरिनस के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रेवेरिनस के द्वारा। और इसमें एक पर्सन और है, लेमार्क, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों कि बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जो बॉटनी शब्द है दोस्तों इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों ये ग्रीक भाषा का शब्द है बॉटनी। किससे? ग्रीक भाषा की, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो फाइकोलॉजी होता है दोस्तों इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया 11 नंबर में आपसे, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? जो वृक्ष संवर्धन होता है ये किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो ये अध्ययन होता है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती की अध्ययन किया जाता है, उसे वृक्ष संवर्धन कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नम वातावरण में बढ़ता है क्या कहलाता है? यानी नम वातावरण में जो बढ़ता है काई की तरह उस पौधा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ब्रायोलॉजी। क्या कहा जाता? ब्रायोलॉजी कहा जाता। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है कि शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। शाक सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता दोस्तों? तो ये कहलाता ऑलेरिकल्चर। क्या कहलाता? ऑलेरिकल्चर कहलाता। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर किसी का आपको आंसर इसमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन होता है। जो एग्रो एस्ट्रोलॉजी है दोस्तों इसमें किसका अध्ययन होता है? तो इसमें जो है जो एग्रो एस्ट्रोलॉजी है दोस्तों इसमें अध्ययन होता है घासों का। किसका अध्ययन होता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों कि संसार में पौधे का वितरण अध्ययन कहलाता है। संसार में पौधों का जो वितरण है दोस्तों इसका अध्ययन क्या कहलाता है?
तो इसका अध्ययन जो तो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। पढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 16 नंबर में, हिस्टोरिया प्लेंटेरम, यानी हिस्टोरिया प्लेंटेरम एक पुस्तक है। ये पुस्तक लेखक कौन है, यानी ये पुस्तक लिखा किसके द्वारा गया है, ठीक है ना, लिखने वाला पर्सन का नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो हिस्टोरिया प्लेंटेरम जो है लिखा गया है दोस्तों किसके द्वारा, तो ये लिखा गया थियोफ्रेस्टस के द्वारा। किसके द्वारा, थियोफ्रेस्टस के द्वारा। डी ऑप्शन सही है यहाँ से। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 17 नंबर में पूछा गया है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। क्या कहलाता है, तो देखिए दोस्तों, जीवधारियों के अध्ययन से होता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें दोस्तों जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 19 नंबर का है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ जो मेडिसिन होता है किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है आपका, किसको कहा जाता है, तो यहाँ हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और जब कोई डॉक्टर होता है दोस्तों उसको शपथ दिलाया जाता है हिप्पोक्रेटस का। आगे आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे 20 नंबर में, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो जो अरस्तु है दोस्तों ये जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। कौन, अरस्तु को। तो बढ़ते हैं आपका 21 नंबर, वही क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर जो मैं पीछे बताया था आपका, कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किस शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो दोस्तों इसको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाता है। किसका, हिप्पोक्रेटस, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों का आंतरिक संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये कहलाता है शारीरिकी। क्या कहलाता है, शारीरिकी कहलाता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। जो वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, वार्षिक वलयों का अध्ययन का क्या कहलाता है दोस्तों, तो वार्षिक वलयों का जो अध्ययन है ये दोस्तों कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है वार्षिक वलयों का अध्ययन। और इससे वार्षिक वलय होता क्या है दोस्तों, जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष इसका कितने साल का है, इसका वलय गिन के बताया जाता है कि इतना साल का है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया, अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जो जानकारी देने वाला शाखा होता है वनस्पति का, उसे क्या क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों अनुवांशिकी। क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ा यहाँ पुष्प पूछा गया, जो रेफ्लेसिया है दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है दोस्तों, ये होता है पुष्प। क्या होता है, पुष्प, यानी कि फूल जो होता है जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपका पौधे का। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 27 नंबर में पूछा गया दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। यहाँ पे अगर आलू को देखेंगे ध्यान से, तो आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है। डी ऑप्शन सही है, आलू एक रूपांतरित तना है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिता से कार्य करता है। तना संचयन तथा चिरकालिता से कार्य करता है, तो कौन सा पादप है इसमें, तो यहाँ जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका जो हल्दी है, ये आपका संचयन तथा चिरकालिता से कार्य करता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपका, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो सबसे लंबा पौधा जो होता है दोस्तों, यूकेलिप्टस का होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। यूकेलिप्टस जो है सबसे लंबा पौधा होता है, यानी टॉल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है। कैक्टस में सूल जो रूपांतरण है दोस्तों, ये पत्ते का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, पत्ते का रूपांतरण है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है। यहाँ कहलाती है, ठीक है ना, कहलाती, क्या कहलाती है दोस्तों, मूलांकुर से विकसित होने वाला जड़, तो ये कहलाती है दोस्तों आपका मूसला जड़। क्या कहलाती है, मूसला जड़। बढ़ते हैं आपके 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, जल द्वारा परागकण कहलाता है। जल के द्वारा परागकण क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसे हाइड्रोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिली कहा जाता है जल से परागकण को, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है।
तो जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान शाखा क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है दोस्तों पारिस्थितिकी। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पौधों पर बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, सीधे बीज बन जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों अनावृत बीजी। क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, जीवाणु को पौधा माना गया है क्यों? क्योंकि जीवाणु को पौधा क्यों माना गया है दोस्तों? तो देखिए, जीवाणु को पौधा जो माना गया है इसका कारण है कि इसमें जो है इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कठोर कोशिका भित्ति होती है जीवाणु में, इसी कारण से जीवाणु को पौधा माना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो कौन सा जीवाणु तपेदिक उत्पन्न करता है दोस्तों? तो माइकोबैक्टीरियम जो है दोस्तों, इससे तपेदिक उत्पन्न होता है। किससे? माइकोबैक्टीरियम। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 27 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो इनमें सबसे अधिक जो दोस्तों बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु पाया जाता है। सी ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो साधारण आकृति जो होती है दोस्तों, ये छड़ के रूप में होती है, यानी छड़ी रूपी होती है। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछता है दोस्तों कि 39 नंबर में एड्स का कारण है, तो ये T4 लिम्फोसाइट्स के जो कमी हो जाता है इसी के कारण से एड्स होता है, जो कि ये विषाणु से उत्पन्न होने वाला जो दूषित रक्त चढ़ाने से, दूषित इंजेक्शन के दोबारा लगाने से किसी पर्सन को या किसी दूसरे पर्सन के साथ जो है कि मतलब कि अलीगल संबंध बनाने से होता है, यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 40 नंबर में पूछा गया, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो आयोडीन प्राप्त होने वाली जो शैवाल है दोस्तों, लिमिनेरिया है। कौन सा है? लिमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपके 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों, आर्गोट किससे प्राप्त होता है? जो आर्गोट होता है ना, ये किससे प्राप्त होता है? तो आर्गोट आपका जो है क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से आर्गोट प्राप्त होता है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है ये दोस्तों कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपका, एफ्लाबिस किससे बनते हैं? जो एफ्लाबिस बनता है दोस्तों, ये किससे बनता है? तो ये कवक से बनता है। किससे बनता है? कवक से एफ्लाबिस बनता है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ 44 नंबर में पूछा गया, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है दोस्तों? ये जो है मशरूम एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? ये कवक होता है, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों 45 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में जो दोस्तों यहाँ पे एजोला है, एजोला को जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछता गया दोस्तों आपसे, ये तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग है। तेल प्रदूषण को नियंत्रण में करने वाला सुपर बग क्या है दोस्तों? तो ये सुपर बग जीवाणु विकृति होता है। क्या होता है? जीवाणु विकृति होता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे कि सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ये टेरिडोफाइट्स जो होता है इसमें सबसे अधिक क्रोमोसोम होता है। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे, वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन से होते हैं? वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधे कौन सा होता है दोस्तों? तो अगर इसमें बात करें, फंजाई जो होता है ये गैर हरित विषमपोषी पौधे होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया, टिक्का रोग किस में होता है? जो टिक्का रोग होता है दोस्तों किस में होता है? तो ये मूंगफली में टिक्का रोग होता है। किस में होता है? मूंगफली में। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया दोस्तों आपसे कि 50 में कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक है? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, एक मिनट ये नहीं है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन सही है 50 का। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा चैनल पर, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिएगा, ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी एजुकेशन वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।